YouTube के चैनल युवान सरकार में आपका स्वागत है। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर उपस्थित हुए हैं। हमने एंशिएंट हिस्ट्री और मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कर लिया है। अब हम आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, वास्को डी गामा का भारत आगमन, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास का। आज आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आधुनिक भारतीय इतिहास से महत्वपूर्ण तथ्य है 1498 ईस्वी वास्को डी गामा का भारत आगमन। 15वीं शताब्दी में यूरोप वासियों का प्रमुख लक्ष्य भारत तक समुद्री मार्ग खोजना था, क्योंकि भारत से काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, जायफल, रत्न और रेशमी कपड़े की भारी मांग थी। तुर्की या मध्य एशियाई मुसलमानों के प्रभाव के कारण भारत तक स्थल मार्ग अवरुद्ध हो चुका था। पुर्तगाल के राजाओं ने समुद्री मार्ग खोजने का बीड़ा उठाया। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा का भारत आगमन। वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। उसे पुर्तगाल के राजा किंग मैनुएल प्रथम ने भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने भेजा। उसका मार्गदर्शन अफ्रीका के नाविक अहमद इब्न मजीद ने किया। 1497 ईस्वी में उसने लिस्बन, पुर्तगाल से प्रस्थान किया और 20 मई 1498 ईस्वी को केरल के कालीकट के तट पर पहुंचा। कालीकट के जमोरिन हिंदू राजा ने उनका स्वागत किया। आगमन का महत्व। समुद्री मार्ग की खोज पूर्ण। यूरोप से भारत तक एक सीधा समुद्री मार्ग खुल गया। भारत यूरोप संबंधों की नई शुरुआत। अरबों और तुर्कों के एकाधिकार का अंत हुआ। व्यापारिक दृष्टि से क्रांति। मसालों का सीधा व्यापार पुर्तगालों से ने शुरू किया। औपनिवेशिक शासन की नींव। यह भारत में यूरोपीय औपनिवेशिक हस्तक्षेप का प्रथम कदम था। वास्को डी गामा की आगे की यात्राएं। दूसरी यात्रा 1502 ईस्वी में वह फिर से भारत आया और अरब व्यापारियों के साथ संघर्ष किया। तीसरी यात्रा 1524 ईस्वी में भारत आया और उसी वर्ष कोचिन में उसकी मृत्यु हो गई। यानी वास्को डी गामा कुल 3 बार भारत आए। 1498 ईस्वी में, दूसरी बार 1502 ईस्वी में और तीसरी बार 1524 ईस्वी में, और उनकी मृत्यु कोचिन में हो गई। प्रभाव और उनके परिणाम। पुर्तगालियों ने भारत में अपनी सत्ता की नींव रखी। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा को भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय नियुक्त किया गया। 1510 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार कर उसे पुर्तगालियों की राजधानी बनाया। यह भारत में यूरोप उपनिवेशवाद की लंबी यात्रा का आरंभ था, जिसका परिणाम बाद में अंग्रेजों के शासन के रूप में सामने आया। बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। वास्को डी गामा पुर्तगाल से भारत आया। 1498 ईस्वी में वह भारत कालीकट केरल पहुंचा था। उसका मार्गदर्शन अरब नाविक अहमद इब्न मजीद ने किया। स्वागत करने वाला शासक जमोरिन था, कालीकट का हिंदू राजा। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा 1505 ईस्वी में। पुर्तगालियों की राजधानी गोवा 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क के द्वारा बनाया गया। युद्ध 1757 ईस्वी। पृष्ठभूमि। बंगाल की राजनीतिक स्थिति। 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को मुगल सम्राट फर्रुखसियर से व्यापारिक विशेषाधिकार मिला। बंगाल के नवाब अंग्रेजों की बढ़ती गतिविधियों से असंतुष्ट थे। 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। सिराजुद्दौला और अंग्रेज में तनाव हुआ था। अंग्रेज बिना शुल्क व्यापार करते थे, जिससे नवाब को राजस्व हानि होती थी। उन्होंने किलेबंदी शुरू कर दी और नवाब की अनुमति के बिना सैनिक बढ़ाए। नवाब ने कोलकाता पर आक्रमण किया और अंग्रेजों को हराया। इस घटना को ब्लैक हॉल ट्रेजिडी कहा जाता है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को। स्थान प्लासी, जो नदिया जिला बंगाल भागीरथी नदी के किनारे है। पक्षकार। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उनकी सेना थी। युद्ध का कारण। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच व्यापारिक हितों का टकराव। अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी और बिना अनुमति सेना बढ़ाना। सिराजुद्दौला का अंग्रेजों के विरुद्ध कठोर रुख। युद्ध के कारण
अंग्रेजों द्वारा षड्यंत्र, मीर जाफर, जगत सेठ, राजा कृष्णचंद्र और उम्मीद चंद आदि को अपने पक्ष में मिलाना। युद्ध की घटना, सिराजुद्दौला के पास 50,000 सैनिक थे, अंग्रेजों के पास मात्र 3,000 सैनिक थे। यूरोप व भारत थे। अंग्रेजों ने मीर जाफर से गुप्त समझौता कर लिया। युद्ध के दिन सिराजुद्दौला की सेना के अधिकांश हिस्से ने युद्ध में भाग नहीं लिया। परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला की हार हो गई। उसे पकड़कर मारा गया और मीर जाफर बंगाल का नवाब बनाया गया। इनका परिणाम, बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा। बंगाल का नवाब अंग्रेजों की कठपुतली बन गया। आर्थिक लाभ, कंपनी को बंगाल से भारी धनराशि मिली। राजनीतिक लाभ, बंगाल पर वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथों में आ गई। भारत में अंग्रेजी शासन की नींव, यह युद्ध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत का प्रतीक है। ऐतिहासिक महत्व, प्लासी के युद्ध का ऐतिहासिक महत्व। प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास का एक मोड़ माना जाता है। इसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापारी ही न रहकर शासक शक्ति बन गई। यह युद्ध भारत में औपनिवेशिक शासन की शुरुआत थी। बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को स्थान प्लासी, बंगाल। अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव, नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध। षड्यंत्रकारी मीर जाफर थे, जगत सेठ थे, राज बल्लभी, कृष्णचंद्र और उम्मीद चंद्र थे। परिणाम हुआ मीर जाफर नवाब बना, अंग्रेजों का वास्तविक शासन आरंभ हो गया। महत्व, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आरंभ हो गया। चलिए हम प्रारंभ करते हैं बक्सर का युद्ध। बैटल ऑफ बक्सर 1764 ईस्वी में मीर जाफर अंग्रेजों का कठपुतली नवाब बना, लेकिन कंपनी की मांगें पूरी न कर सका। अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। 1760 ईस्वी में मीर कासिम की नीतियां, राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। अंग्रेजों को दी गई दस्तक, कर मुक्त व्यापार अधिकार को समाप्त करने का प्रयास किया। सेना का पुनर्गठन किया और स्वतंत्र नीति अपनाई। इससे अंग्रेजों से उनका टकराव बढ़ा। संघर्ष और गठबंधन, 1763 ईस्वी में अंग्रेजों और मीर कासिम में युद्ध हुआ, जिसमें मीर कासिम हार गया और भागकर अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल सम्राट शाह आलम दुत्त से मिल गया। तीनों यानी मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम दुत्त ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक त्रिपक्षीय गठबंधन बनाया और बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 को। स्थान बक्सर, बिहार, गंगा के किनारे। कौन कौन किसके पक्ष में थे? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी कमांडर हेक्टर मुनरो, मीर कासिम बंगाल का उपदस्य नवाब, शुजा-उद-दौला अवध का नवाब, शाह आलम दुत्त मुगल सम्राट। युद्ध का परिणाम, अंग्रेजों ने निर्णायक विजय प्राप्त की। त्रिपक्षीय गठबंधन पूरी तरह पराजित हुआ। मीर कासिम भाग गया और बाद में गुमनामी में मृत्यु हुई। शुजा-उद-दौला अंग्रेजों के अधीनस्थ बन गया। शाह आलम दुत्त अंग्रेजों की शरण में चला गया और इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई। अंग्रेजों और शाह आलम दुत्त, शुजा-उद-दौला के बीच संधि हुई। शाह आलम दुत्त ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूली का अधिकार सौंप दिया। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने पुनः उसका राज्य लौटा दिया, लेकिन भारी क्षतिपूर्ति देनी पड़ी। अंग्रेजों को इलाहाबाद और कड़ा मिले। शाह आलम दुत्त अंग्रेजों के संरक्षण में रहने लगा। महत्व, भारत में अंग्रेजी सत्ता की निर्णायक विजय हुई। बक्सर में अंग्रेजों को केवल बंगाल तक सीमित न रखकर पूरे भारत में प्रभावशाली बना दिया। मुगल सम्राट का पतन, शाह आलम दुत्त अंग्रेजों का आश्रित बन गया। अवध की असुरक्षा, अवध अंग्रेजों का बफर स्टेट बन गया। दीवानी अधिकार 1765, अंग्रेज अब व्यापारियों से शासक बन गए। अब उन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा से राजस्व प्राप्त होने लगा। आर्थिक रूप से भारत का शोषण शुरू हुआ। इस युद्ध में भारत ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की वास्तविक नींव रखी। बीपीएससी हेतु महत्वपूर्ण तथ्य, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। स्थान बक्सर, बिहार में। अंग्रेजों का सेनापति हेक्टर मुनरो, विरोधी पक्षकार मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम दुत्त। परिणाम, अंग्रेजों की निर्णायक विजय। संधि, इलाहाबाद की संधि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा संपन्न हुआ। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। महत्व, भारत में अंग्रेजी शासन की औपचारिक नींव रखी गई। यूट्यूब के चैनल युवान सरकार को यही हम समाप्त करते हैं। कल और भी तथ्यों को लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।